एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। हीरोइन मेकअप रूम में आराम कर रही थी क्योंकि उस समय उसका शॉट नहीं था। वो सो रही थी, तभी अचानक मेकअप रूम में एक भिखारी घुस गया। भिखारी उससे पैसे मांगने लगा। हीरोइन हैरान कि मेकअप रूम के अंदर कैसे भिखारी आ गया। वो चिल्लाने लगी। उसने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और कहा कि भाई यहाँ भिखारी घुस गया है, भगाओ इसे भगाओ। सिक्योरिटी गार्ड भी उसको खींच के बाहर ले जाने लगा। अब ऐसे में जब है भिखारी अचानक से बोला, अरे भाई ये मैं संजीव कुमार। लोग चौंक गए, अरे ये कैसे, संजीव कुमार जो है भिखारी बनकर कैसे मेकअप रूम में घुस गए। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये मेरा गेटअप है, फिल्म में मेरा रोल ही अभी भिखारी का है। और उन्होंने ऐसा मेकअप किया था कि कोई भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था कि ये संजीव कुमार है। और उन्होंने आवाज़ भी बदल ली थी। आवाज़ बदल कर वो जया बच्चन, जो कि उस समय जया भादुड़ी थी, उनसे जो है भीख मांग रहे थे। और जया भादुड़ी जो है एकदम परेशान हो गई कि ये क्या हो रहा है। आपको बताएं, जया बच्चन और संजीव कुमार ने बहुत सारी फिल्मों में साथ काम किया था और उन दोनों की बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। दोनों बहुत सारी फिल्में साथ करते थे, तो अच्छे दोस्त बन गए थे। और उस दौरान जया भादुड़ी जो है परेशान हो गई कि ये अचानक संजीव कुमार को क्या हो गया, यहाँ आकर वो मुझसे इस तरह से भीख मांग रहे हैं। और फिर जो है उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई, मैंने आपको भिखारी समझ लिया और सिक्योरिटी गार्ड से जो है मैं आपको बाहर निकलवा रही थी। खैर बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन संजीव कुमार का ये किस्सा जो है आज भी लोग याद करते हैं कि किस तरह से वो अपने किरदार में रच गए थे। उन्होंने ऐसा मेकअप किया था कि उनको उनकी फिल्म के कलाकार ही नहीं पहचान पाए थे। वो फिल्म थी नया दिन नई रात। वो फिल्म बहुत ज़्यादा चली नहीं थी, लेकिन संजीव कुमार के जो 9 किरदार थे उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी। जया बच्चन और संजीव कुमार ने कोशिश नाम की भी एक फिल्म की थी जिसमें दोनों ही गूंगे बहरे थे और उस फिल्म की भी काफ़ी तारीफ हुई थी। इन दोनों की फिल्म परिचय थी जिसमें संजीव कुमार पिता बने थे और जया बच्चन उनकी बेटी बनी थी। इसके अलावा इनकी फिल्म थी अनामिका, जो कि दोनों प्रेमी प्रेमिका थे। तो बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने साथ काम किया। शोले फिल्म में उनकी बहू के रोल में थी, तो दोनों में ही बहुत अच्छी बनती थी। लेकिन जया बच्चन ने हमेशा उनके डिफरेंट किरदार किए। वहीं संजीव कुमार की बात करें तो संजीव कुमार जी का आज जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस पर हमने आपको एक किस्सा सुनाया। 9 जुलाई 1938 को उनका जन्म गुजरात के सूरत में हुआ था। गुजराती परिवार से थे। परिवार जो है हमेशा से बिजनेस करता रहता था, लेकिन संजीव कुमार जो है एक्टर बने। उनका असली नाम था हरी भाई जरीवाला। और फिल्मों में आने से पहले संजीव कुमार ने अपना नाम बदल लिया था क्योंकि हरी भाई जरीवाला नाम जो है किसी बॉलीवुड एक्टर के ऊपर शायद सूट नहीं करता, इसी वजह से उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। संजीव कुमार का एक ये भी किस्सा है कि वो जो है अपनी ज़्यादातर फिल्मों में बुजुर्ग का किरदार निभाते थे। अपने हम उम्र एक्टर्स के जो है वो पिता का रोल करते थे। जैसे अमिताभ बच्चन के पिता वो त्रिशूल में बने थे। कभी वो जया बच्चन के प्रेमी बन जाते थे, तो कभी उनके पिता बन जाते थे, कभी ससुर बन जाते थे। तो उनसे एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप यंग हैं लेकिन इसके बावजूद आप बुजुर्गों का रोल करते हैं, पिता का रोल करते हैं, आमतौर पे बाकी एक्टर्स ऐसा करने से बचते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में मैं अपना बुढ़ापा नहीं देख पाऊंगा और इसी वजह से मैं अपने बुढ़ापे को फिल्मी पर्दे पर जीता हूं। मैं देखता हूं कि मैं बूढ़ा होकर कैसा लगूंगा। और संजीव कुमार ने जो बात कही थी, कहीं ना कहीं ये बात सच हुई। संजीव कुमार को ये लगता था कि वो बहुत लंबा नहीं जिएंगे। संजीव कुमार के परिवार में एक हिस्ट्री थी कि उनके परिवार में कोई भी बहुत लंबा नहीं जी पाया, चाहे उनके पिता हो, चाचा हो, भाई हो, सबका निधन जो है 50 की उम्र से कम इसमें हो गया। और संजीव कुमार का भी जब निधन हुआ था तो वो सिर्फ 47 वर्ष के थे। और एक ताज्जुब की बात यह है कि उनके परिवार के सभी मेल सदस्यों का निधन हार्ट अटैक से हुआ। यही वजह है कि संजीव कुमार ने कभी शादी नहीं की। सुलक्षणा पंडित को संजीव कुमार से बहुत प्यार था, लेकिन जब संजीव कुमार ने देखा कि उनके भाई का निधन बिल्कुल जवानी में हो गया, वो 50 की उम्र भी नहीं पार कर पाए थे। इसके पहले उनके पिता का भी ऐसे निधन हुआ, फिर चाचा का। तो संजीव कुमार को ये लगा कि मैं सुलक्षणा से शादी तो कर लूँ लेकिन शायद मैं उनका साथ नहीं निभा पाऊँ। कहीं ना कहीं संजीव कुमार का ये डर सच साबित हुआ और 47 साल की उम्र में वो चल बसे थे। 1985 में ही उनका निधन हो गया। संजीव कुमार को सुलक्षणा पंडित के अलावा हेमा मालिनी से भी प्यार हुआ था। वहीं कहा जाता है नूतन के प्रति भी वो अट्रैक्ट हुए थे, लेकिन जब भी उन्होंने किसी से दिल लगाया, कभी उनका दिल उस पर नहीं आया तो कभी सामने वाले ने उन्होंने इजहार किया था प्यार का, उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तो संजीव कुमार की शादी करने की इच्छा जो है हमेशा के लिए अधूरी रह गई। और वो एक्टर जो कि फिल्मी पर्दे पर इतने संजीदा किरदार निभाया करता था, बहुत कम उम्र में दुनिया से चल बसा।